प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर महान है और स्तुति की योग्य है। आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है और परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें पूरे सप्ताह सुरक्षित रखा, हर प्रकार से हमारी मदद की और आज का दिन हमें दिखाया। आइए इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करेंगे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि आज हमसे बातें करेगा प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करेंगे ताकि जो कुछ हम पढ़ें और सीखें वो आपकी इच्छा अनुसार और आपके दिए हुए ज्ञान के अनुसार हो। परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि हमारी आँखों को, हमारे कान, हमारे दिल और दिमाग को अभिषेकित कर प्रभु जी। मेरे मुंह को भी छू ले ताकि हम जो कुछ बोलें, सुने, समझे वो सब कुछ तेरी इच्छा अनुसार हो। परमेश्वर पिता, शैतान की हर शक्ति को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते बांधते आज्ञा देते हैं कि इस समय हमें छोड़कर निकल जाए और कोई भी परमेश्वर रुकावट ना आए। हम परमेश्वर पिता विनती करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए, आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लेंगे। जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, हम उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि उन्हें छोड़कर निकल जाएं, तेरा लहू उन पर बहाया जाए और उन्हें पूर्ण रीति से छुटकारा मिले। जिसे जो ज़रूरत है प्रभु जी, उस ज़रूरत को तू पूरी कर परमेश्वर। आर्थिक समस्या हो या नौकरी की ज़रूरत हो या कोई भी पारिवारिक संबंधी प्रश्न हो, जो कुछ भी है परमेश्वर पिता, तू उससे उन्हें बाहर निकाल, छुटकारा दे, आशीष से परिपूर्ण कर और परमेश्वर अपने वचनों में आगे बढ़ा। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, हम लूका रचित सुसमाचार कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके कमेंट्स के लिए और आपने जो प्रार्थना के निवेदन भेजे हैं यूट्यूब पर। मैंने आप सब लोगों के लिए प्रार्थना की है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब जरूर देता है। अगर आपको कोई भी प्रार्थना का आपका निवेदन है तो हमारे प्रार्थना के योद्धाओं को आप बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। वो आपके फ़ोन रिसीव करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपके साथ प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद भी वो आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। जब आप कमेंट्स सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखते हैं तो मैं वहाँ पर से आपके नाम और आपकी जो भी रिक्वेस्ट रहती हैं लेती हूँ। तो YouTube पर जब आप प्रोग्राम देखते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। उससे दूसरों को भी आशीष मिलती है कि यदि आपको पसंद आया तो वो उसे फिर देखने के लिए उत्साहित होते हैं और शेयर करते हैं आप तो उन्हें आशीष मिलती है। तो ज़रूर से हमारे जो वचन आपको आशीष देते हैं उसे दूसरों के भी साथ बांटना ना भूलें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जाते हैं और उसके वचन को समझने की कोशिश करते हैं और पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद देते हैं जो हमारी अगुवाई इन स्टडीज़ में करता है। तो आज हम जो वचन देख रहे हैं वो लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और हम 13वीं आयत में आए हैं। हमने पिछली बार 12वीं आयत तक कर लिया था। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांटे। तो इसके पहले हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि यदि हम दूसरों के सामने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे तो वो भी हमें पिता के सामने स्वीकारेगा।
लेकिन यदि हम उसका तिरस्कार लोगों के सामने करेंगे और उसे अस्वीकार करेंगे तो वो भी हमारा इकरार नहीं, इनकार कर देगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें उनसे कह रहे थे, भीड़ ये बातें सुन रही थी और भीड़ में से एक आदमी चिल्लाकर उससे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को गुरु कह के संबोधित करता है और कहता है, गुरु मेरे भाई से कह कि मेरे पिता की संपत्ति वो मेरे साथ बांट ले। तो अभी पिता की शायद मृत्यु हुई होगी और संपत्ति का बंटवारा हो रहा होगा और एक भाई ने संपत्ति पर कब्जा कर रखा होगा और लड़ाई झगड़े या बातचीत के बावजूद भी कोई फैसले पे वो ना पहुंचे होंगे। इसलिए वो सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह को लोग गुरु मानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, आश्चर्य कर्म देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि ये गुरु है, तो इसकी बात सुनी जाएगी। और वो कहता है कि मेरे भाई से तू बातें कर कि वो मेरे साथ पिता की संपत्ति बांटे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से और अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो उसने जवाब में ये नहीं कहा कि मैं ये बात नहीं करूँगा और ना ही उसने कहा कि मैं ये बात करूँगा। वो उससे पूछता है, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी ठहराया है? मैं यहाँ पर दुनिया की रीति से या सांसारिक रीति से न्याय करने नहीं आया। मैं जो न्याय करता हूँ वो स्वर्गीय न्याय होता है। वो परमेश्वर जो चाहता है उस रीति से मैं न्याय करता हूँ। तुम लोग दुनियादारी में फंसे हुए हो, तुम लोग दुनियादारी की चीज़ों का लालच करते हो। तुम्हें अपनी आत्मिक स्थिति की कोई सुधि नहीं है, ना कोई फिक्र है कि आत्मिक रीति से मैं बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। आजकल हम देखते भी हैं मित्रों, जब हम प्रार्थना के लिए निवेदन, हम किसी रात की प्रेयर होती है या फास्टिंग प्रेयर, उपवास की प्रार्थना होती है, तो हमारे पास ऐसी सूचियाँ लिस्ट बना लेते हैं हम लोग और उस लिस्ट में पूरे प्रेयर रिक्वेस्ट 1 2 3 4 5 लिखे रहते हैं और हम पूछते रहते हैं, किसी और को कोई आवश्यकता है तो बताइए, हम उससे लिख लेंगे और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम वो प्रार्थना के निवेदन उस समय उपवास की मीटिंग में या ऑल नाइट प्रेयर में पूरी रात्रि की जो प्रार्थना होती है या कोई स्पेशल प्रेयर होती है, हम उसमें आपकी प्रार्थना के निवेदन रखेंगे और आपके लिए मिलके प्रार्थना करेंगे। आप अक्सर देखिए कि जो प्रार्थना के निवेदन आते हैं वो संसारिक होते हैं। स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन या नौकरी जॉब के लिए जाना है, नौकरी के लिए करो, या किसी का इंटरव्यू होने वाला है, किसी की शादी के लिए, किसी के शादी के इंतज़ाम के लिए, कोई घर बनाने मांग रहा है, लोन के लिए प्रार्थना करो, कोई कहता है मेरे ट्रांसफ़र के लिए प्रार्थना करो, कोई कहता है कि मेरे प्रमोशन के लिए प्रार्थना करो, किसी के वैवाहिक जीवन में या उनके संबंध में कोई अड़चनें आ गई हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी प्रार्थना के विषय देते हैं वो संसारिक होते हैं, ज़्यादा करके संसारिक होते हैं। आत्मिक तौर से मुझे बढ़ना है उस ओर हम ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि मुझे जितना मिल जाए, मेहनत करके हमें कमाना है, हम धनी नहीं बनते। तो हम संसारिक चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं, तुम लाए भी प्रार्थना का निवेदन या कोई अपनी ज़रूरत जो तुम लाए तो तुम संपत्ति के विषय में लाए कि ये बंटवारा हो और मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा मिल जाए ताकि मैं धनवान हो जाऊं, मेरे नाम से कोई घर मिल जाए या मुझे कोई खेत मिल जाए। तो इस प्रकार से हम दुनियादारी की ओर नज़र लगाए बैठे रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि चौकस रहो। मतलब वो हमें सतर्क कर रहे हैं, वो हमें एक चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। मित्रों, हमारे मन में लोभ आता है, हमारे मन में इच्छाएं आती हैं, हम धनवान बनना चाहते हैं, जहाँ से भी पैसा हम बटोर सकते हैं हम बटोरने की कोशिश करते हैं, हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी जायदाद के लिए हम परेशान रहते हैं। प्रॉपर्टी जितनी हमें मिल सके, जितने घर हम खरीद सकें, जितनी ज़मीन के हम मालिक बन सकें, गाड़ियाँ हम खरीद सकें, हमारा फर्नीचर जो है, हर चीज़ के लिए हम यही देखते रहते हैं हम दुनिया की कितनी चीज़ें बटोर सकते हैं और हम उसे जमा करने की कोशिश करते रहते हैं और एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। ना हम कुछ लाए हैं और ना ही कुछ हम ले जाते हैं और हम सोचते हैं कि यदि ये सांसारिक चीज़ों के हम मालिक बन जाएंगे तो हम धनवान बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे और हम बड़े बन जाएंगे। तो वही प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, चौकस रहो, लोभ ना करो, लालच ना करो, इन संसारिक चीज़ों पर अपना ध्यान मत लगाओ, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं, सोचते हैं, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो मित्रों, आप कितना ही क्यों ना कमा लो, कोई चीज़ आपके हाथ नहीं आएगी और न आपके साथ जाएगी। अभी हाल ही में हमने देखा कि रानी का देहांत हो गया और वो 96 वर्ष की थी, 96 ईयर्स की थी। इतना लंबा जीवन उनका था, 70 साल का उनका राज्य था, बहुत प्रॉपर्टी उनके पास। ना सिर्फ वो राज्य करती हैं, लेकिन उनके राज्य में आता है भी उनके हाथ के नीचे आता है, भी वो रानी है और बहुत से आइलैंड्स और बहुत से कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो उनके नीचे आती हैं। इतने देशों पर वो राज्य करती हैं और उनके पास जो प्रॉपर्टी है, उतनी प्रॉपर्टी दुनिया में किसी के पास नहीं है। उतनी धनी, लेकिन सब कुछ छोड़कर, उतना बड़ा ताज जो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है, जब तक थी सिर पे शोभायमान था, लेकिन सब कुछ छोड़कर छूछे हाथ लेकर चली गई। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, उनकी रास्ते पे चलती थी। और वो उनसे पूछा गया, एक बार उन्होंने कहा, मेरी ये इच्छा है जब मैं जीवित हूँ तभी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में वापस आए। और किसी ने उनसे कहा कि आप क्यों ऐसी इच्छा रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप जब जीवित हैं उस समय आए। तब वो कहती हैं कि यदि वो उस समय आएगा तो मैं अपने सिर का ताज उतार कर उनके पाँव में समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सब चीज़ें कुछ काम की नहीं। अगर कुछ है तो वो प्रभु के चरण हैं और उसके चरणों में हम जब अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हम सब कुछ पा लेते हैं। धनवान बनना दुनियादारी के सामान जमा करने से नहीं होता मित्रों, परंतु हम धनी आत्मिक रीति से जितने धनी बनते हैं उसे धनवान कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है, आपकी आशा किस पर लगी हुई है? वो कहता, चौकस रहो, तुम लालच में ना पड़ना। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपने सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक दृष्टांत सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि एक आदमी था जिसने अपने खेत में बीज बोया
और बहुत बढ़िया उपज हुई उस वर्ष। इसके पहले इतनी बढ़िया उपज नहीं हुई थी। इतना हुआ कि उसने जो कोठरियाँ बना रखी थी वहाँ पर अनाज को रखने की, वो सब छोटी पड़ गई। और उसने कहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी ये कोठरियाँ तो छोटी हैं और अनाज तो इतना ज़्यादा हुआ। बहुत खुश हुआ वो, और उसने कहा अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ रखूँगा अनाज। उसने कहा कि मैं ये सारी की सारी बखेरियाँ जो मेरे पास हैं, जो छोटी छोटी हैं, इन बखारियों को मैं तोड़ डालूँगा और मैं बड़ी बड़ी बखारियाँ बनाऊँगा, और मैं फिर जितना मेरी उपज इस साल हुई है उस सबको उसमें भर के मैं रखूँगा। और फिर अपने आप से बात करता है और वो कहता है मैं अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी सुख से रह। मित्रों, हमारे पास भी जब काफ़ी चीज़ें जमा हो जाती हैं, या जब हमारे पास ज़्यादा धन आता है और जब हमारी कमी जाती रहती है, तो हमें भी एक प्रकार से ऐसा लगता है कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में काफ़ी हैं और हम अपनी दम पर अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। हमें किसी की ना ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की आवश्यकता है। आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई डोंट नीड गॉड, आई डोंट नीड एनीबॉडी एंड आई डोंट केयर फॉर एनीवन। हमारा ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि ना किसी की फिक्र होती है, ना हम किसी की कदर करते हैं। हम अपने आप को आत्मनिर्भर समझकर, और हम सोचते हैं अब मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। और वही ये आदमी कहता है हे प्राण, अब तू सुखी रह, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए अनाज उग आया है, बहुत उपज हुई है, अब तू आराम से खा पी और आराम की जिंदगी जी। हम भी जब हर एक चीज़ भरपूरी से हमारे पास रहती है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। जब दुख आता है, कमी होती है, तो हम भागे भागे उसके पास आ जाते हैं, उपवास और प्रार्थना करते हैं, समय समय पे उससे प्रार्थना करके याचना करते रहते हैं, अपनी ज़रूरतों को मांगते रहते हैं। हमारी ज़रूरत के लिए आर्थिक समस्याएं जो रहती हैं वो उसके सामने पेश करते हैं, अपने बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं उसे पेश करते हैं, ज़िंदगी में जो कठिनाई का सामना करते रहते हैं उसे उसके सामने लाते हैं और विनती करते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, मुझे बचा ले, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल। लेकिन जब हर एक चीज़ पर्याप्त तौर से हमारे पास हो जाती है, तब हम सोचते हैं हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस इंसान ने वैसा ही किया और कहा कि अब काफ़ी वर्षों के लिए मेरे पास सब कुछ है, अब मैं खा पी, अपने प्राण से कहता है कि तू खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। अब तो वो अपनी उपज देखकर, अपना अनाज देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन परमेश्वर उससे कहता है हे मूर्ख। तो मित्रों, जब हम सांसारिक चीज़ों पर अपना ध्यान लगाते हैं, जब हम सांसारिक चीज़ें बटोरने में अपना समय बिताने लगते हैं, काम करना गलत बात नहीं है, कमाना गलत बात नहीं है, धन कमाना भी गलत बात नहीं है, धन का बहुतायत से हमारे पास जमा होना वो भी गलत बात नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर ना लग जाए। परमेश्वर की सुध, हम परमेश्वर को भूलकर अपनी सुध ना खो बैठें कि हमारे पास इतना है और अब हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर यही बात हमें समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं मूर्ख ना बनो, इस दुनिया में लालच के जाल में मत फंसो।
जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं उसे जरूर लो और सुख से अपना जीवन जियो, लेकिन उसमें इतना बिथ ना जाओ कि तुम परमेश्वर को भूल जाओ और अपने आत्मिक जीवन की उपेक्षा ना करो। यदि हम अपने आत्मिक जीवन की ओर लापरवाही बरतेंगे तो परमेश्वर कहता है हम मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि इस दुनिया की चीज़ें हम सब छोड़कर चले जाएंगे। ये हमारे साथ नहीं जाएगी, ये कुछ दिनों तक हमारे साथ रहती है, परमानेंट नहीं है। लेकिन जो आत्मिक आशीषें हैं वो हमारा साथ अंत तक देंगी। इसलिए मित्रों, हम लालच ना करें, इन चीज़ों को बटोरने में इतना समय ना गवाएं कि आत्मिक जीवन के लिए हमारे पास समय ही ना बचे। परमेश्वर कहता, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब तू जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। हाँ, हमें नहीं मालूम कि जो हम छोड़ के जाते हैं किसके लिए छोड़ के जाते हैं। हम इतनी मेहनत करके यहाँ वहाँ हम जुगाड़ लगाकर चीज़ों को जमा करते हैं, लेकिन हमारे बाद उनकी बर्बादी कैसे होती है, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, हमें नहीं मालूम। हम उसे इतना संभाल के रखते हैं, लेकिन हमारे बाद हमारे बच्चे उन्हें उठा उठा के फेंकते रहते हैं, कहते मेरे माता पिता ने कितना कबाड़ खाना जमा करके रखा है, इसे कबाड़ी को दे दो और ख़त्म करो। तो इसलिए मित्रों, हम थोड़ी बुद्धि और ज्ञान से अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर की ओर ध्यान दें, क्योंकि हम यदि लालच करते हैं तो हम जो कुछ जमा करते हैं वो यहीं छोड़ के चले जाएंगे। और क्योंकि हमने सारा अपना जीवन का समय उसी में व्यर्थ कर दिया, आत्मिक तौर से हम गरीब बने हुए चले जाते हैं इस दुनिया से। इसी रात को तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। तो हम इस जीवन में किस बात को महत्व देते हैं? क्या हम इस सांसारिक चीज़ों को बटोरने में लगे हुए हैं? सुबेरा होता है और हमारे ध्यान में यही रहता है, आज मैं और क्या हासिल कर सकता हूँ, आज मुझे और कहाँ से क्या चीज़ मिल सकती है। यहाँ तक कि लोग अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी नेग्लेक्ट करके और नौकरी पे ऐसा काम करते हैं, दिन रात लग जाते हैं पैसा बटोरने में। मेरी एक दोस्त थी जो काफ़ी धनी थी, काफ़ी बड़े घर की थी, और उसने डॉक्टरी पढ़ी हुई थी, डॉक्टर थी, और उसकी माता का देहांत हो गया। और वो बिल्कुल ऐसा अटेंड कर रही थी फ्यूनरल जैसे बाहर के लोग आए थे, उसी प्रकार से उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिस्पंदन इसी प्रकार की थी जैसे बाहर के लोग आके अटेंड करके जा रहे थे उनके फ्यूनरल को, वैसे ही वो कर रही थी। और देखा मैंने कि उसे नाम, उसके पिता की भी 1 साल पहले मृत्यु हुई थी और माँ की मृत्यु हुई, लेकिन उसे कुछ भी, जैसे कुछ उसने खोया या उनकी याद आ रही है, उनके विषय में कोई भी फीलिंग्स उसे नहीं थी। और फिर वो मुझसे बात करते करते एक दिन कह रही है, अब मेरी माँ मर गई, मेरा पिता मर गया, लेकिन मधु मुझे कोई गम नहीं है। मैंने कहा अजीब बात है कि तुम्हें कोई गम नहीं है, माता पिता से तो हम लोग इतने कनेक्टेड रहते हैं। तो उसने कहा मेरे माता पिता जिंदगी भर धन बटोरने में लगे हुए थे, उन्हें कमाई की धुन थी। हम छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने हमें हमारी आंटी और अंकल के पास यहाँ पर छोड़ दिया था और वे परदेश चले गए, और वहाँ दोनों काम करते थे और वहाँ से पैसा भेजते थे हमारी आंटी अंकल को हमें देखने के लिए। और हमारे आंटी अंकल हमें बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे और उनके बच्चों को वो अच्छी अच्छी चीज़ें देते थे, लेकिन हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। और जब हम अपने माँ बाप से ये बात कहते थे तो वो हमारी बात नहीं मानते थे, और इस प्रकार से फिर हम हॉस्टल में चले गए, हम पढ़ने लगे। मैंने मेडिसिन किया, मेरे भाई ने इंजीनियरिंग की,
और हम लोग बड़े हो गए। और जब हमारे पिता की मृत्यु हुई तो परदेश में ही मृत्यु हुई, हम लोग गए, लेकिन हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पता पड़ा क्योंकि हम उनके साथ मुश्किल से रहे हैं। जब वो छुट्टियों में भी आते थे तो वो ज़्यादा करके बाहर पार्टीज वगैरह करते रहते थे, हमारे साथ समय नहीं बिताते थे। इसी प्रकार से हमारी माँ की भी मृत्यु हो गई, हमारा कोई उनसे संबंध स्थापित नहीं हुआ। बहुत पैसा छोड़ के गए हैं लेकिन प्यार नहीं हमें दिया। मित्रों, पैसे की वैल्यू और इंसान की वैल्यू को हम समझ सकें, हम अपने बच्चों को या माता पिता को इसलिए ना छोड़ दें क्योंकि हमें पैसे कमाने की धुन है या हमें अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की। तो मित्रों, ऐसा हम ना करें, अपने परिवार को हम महत्व दें, हम अपनी आत्मिक जिंदगी की ओर ध्यान दें और हम सांसारिक तौर से धनी ना बने परंतु आत्मिक तौर से धनी बनने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो महत्व आपने हमें बताया है कि इन संसारिक चीज़ों को हम बटोरते तो रहते हैं, उसके पीछे समय तो व्यर्थ करते हैं, परंतु एक दिन सब छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु जी, हमें आत्मिक धन बटोरने की परमेश्वर समझ बूझ दे और परमेश्वर हमें अभिषेकित कर ताकि हम तेरी ओर बढ़ते चले जाएं, तुझ में और बढ़ते चले जाएं। और आखिरी दिन जब हम तेरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हों तो परमेश्वर हम निर्धन नहीं परंतु धनी कहलाएं। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो मित्रों। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।